हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। कैसे हैं जी आप सभी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं लास्ट 5 मंथ के स्ट्रैटेजी प्लान। मतलब अभी देखा जाए ना तो हमारे पास एग्जैक्ट 150 डेज हैं और इन 150 डेज में अपन क्या क्या कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में डिफाइन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ मीठा हो। देखो जी, आज मैं बना रहा हूँ गाजल का हलवा। मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, ये हॉस्टल में मिला था गाजल का हलवा। तो इसमें मतलब दूध उन्होंने काफ़ी कम डाला था, तो मेरे पास मिल्क पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे गर्म करने से अच्छा है कि इसमें अपन मिल्क थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं और देन इसको गर्म करके फिर खाएंगे। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इन्होंने मिक्स नहीं करा था। फिर मैंने इसको गर्म करा, इसमें मतलब दूध डाला था मैंने, और फिर अभी देख सकते हो काफ़ी मतलब मज़ा आया था। तो बस आपका भाई उसी में लगा हुआ है। और आप में से किस किस को पसंद है वैसे गाजल का हलवा? भाई सब ठंड में ना गाजल का हलवा जो होता है ना, मज़ा आ जाता है खाने में। और इसमें थोड़ा सा घी भी ये लोग कम ही यूज़ किए थे, तो और वो भी दुकान वाली घी और घर के घी में काफ़ी डिफरेंस होता है। फिर फटाफट से गाजल का हलवा फिनिश करके मैं लग जाता हूँ केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करने। वैसे अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि ये कौन सी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये ओसवाल की बुक है, नीट 38 ईयर पीवाईक्यूज। अगर आपको देखनी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो जाके वहां से बाय भी कर सकते हो। वैसे आजकल अप टू 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो मैंने फटाफट से ढेर सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करें। और आपने भी ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यार नीट का एग्जाम ना टोटली क्वेश्चन के स्पीड और एक्यूरेसी पे ही डिपेंड करता है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी स्पीड अच्छी होती जाएगी। देखो, ज्यादा अपन हाइप नहीं लेते हैं, आपको एक सिंपल कैलकुलेशन में बताता हूँ। अगर आप डेली 25 क्वेश्चन फिजिक्स के कर रहे हो, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर रहे हो और 50 क्वेश्चन बायो में कर रहे हो, यानी अगर सबको ऐड करा जाए तो हर रोज आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो। और अगर आप 100 में 150 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो बनता है 15,000। मतलब आपके पास अभी 150 दिन बचे हैं और आप हर रोज 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप एग्जाम तक 15,000 क्वेश्चन कर लोगे। और साथ में आप लगा लो कि आपने मिनिमम 50 मॉक टेस्ट दिया, तो 50 मॉक टेस्ट में आपको हो जाते हैं 180 इंटू 50 अप्रोक्स, ये हो जाएगा 9,000। तो 9,000 आपने मॉक टेस्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और ऐसे आपने 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। कुल मिला के आप लगा लो कि 24,000, मतलब 24,000 आपने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिया। और क्लास में भी कुछ ना कुछ तो करवा ही दिया जाता होगा, तो आप लगा लो कि 25,000 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जब नीट का एग्जाम देने जाओगे और वहां पे आपको केवल सॉल्व करने हैं 180 क्वेश्चन, तो आप एक बार खुद ही अंदाजा लगा लो कि आपने 25,000 क्वेश्चन करा है, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नीट के पैटर्न पे ही है। यानी आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे हैं जो पीवाईक्यूज हैं, और जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो तो वैसे ही बनते हैं जैसे नीट में बनते हैं। तो जब आप 25,000 क्वेश्चन करके जाओगे ना एग्जाम हॉल में, तो काफी सारे क्वेश्चन आप देखते ही टिक कर दोगे। मतलब एग्जैक्ट आपको वही क्वेश्चन दिखेगा, बस थोड़े से नंबर्स में चेंजिंग होगी, क्योंकि अलग से फॉर्मूला, अलग से कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ तो बनने वाला है नहीं। वही पुराने ही कॉन्सेप्ट होंगे, वही पुराने ही फॉर्मूला होंगे जिन पे आप 25,000 क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ तक आए हो। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा हाइप मत लेना यार। मतलब काफी लोगों को मैंने देखा है ना कि भाई साहब एक एक दिन में वो कह रहे हैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करो, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन करो। क्यों करो भाई? एक दिन कर लिए फिर दूसरे दिन बंद, या फिर दूसरे दिन भी कर दिया फिर एक हफ्ते बंद। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। 2-4 क्वेश्चन कम करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो। तो अब अपन बात कर लेते हैं जो आप जानना चाहते हो, लास्ट 150 डेज स्ट्रैटेजी फॉर नीट एस्पिरेंट। वैसे अगर सच बताऊं ना तो पिछले एक हफ्ते से जब भी मैं यूट्यूब ओपन करता हूं ना, तो वहां पे मेरे फीड में यही आता है कि लास्ट 150 डेज प्लान, लास्ट 5 मंथ्स स्ट्रैटेजी प्लान फॉर नीट एस्पिरेंट्स। और आप भी बिल्कुल सच सच बताना, अभी तक आपने भी काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, कम से कम 4-5 तो वीडियो देखे ही होंगे जिसमें कोई ना कोई अपना स्ट्रैटेजी प्लान बता रहा है, या फिर जो नीट क्रैक करके अभी कॉलेज में चला गया है वो अपना स्ट्रैटेजी प्लान बता रहा है। मतलब हर कोई अपना ये स्ट्रैटेजी प्लान बता रहा है, और हम और आप उनके वीडियोस देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं नहीं यार ये स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है, किसी और का स्ट्रैटेजी देखते हैं। ऐसे मतलब ढूंढ रहे हैं अपन कि कोई अच्छा स्ट्रैटेजी मिल जाए। कई सारे नीट के टॉपर्स भी अपना अपना स्ट्रैटेजी लास्ट 5 मंथ के शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, वो ये कहते हैं कि ये मेरा लास्ट 5 मंथ का स्ट्रैटेजी था। वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने इनका वीडियोस देखा था और इनका स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करा था और देन मेरा नीट क्रैक हो गया, मैं टॉप कर गया।
मतलब ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। वो लोग ये कहते हैं कि मैंने ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी और ऐसे मैंने पढ़ाई करी थी लास्ट के 5 मंथ में। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, किसी की भी स्ट्रैटेजी, किसी की भी टाइम टेबल आप कितना भी फॉलो कर लो ना, आप वो नहीं बन सकते जो वो बन चुका है। अगर आपको वैसा ही कुछ करना है तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद की टाइम टेबल बनाओ। देखो उसने तो जो बोल दिया ना, उससे अगर 10,000 बच्चे सुन रहे हैं तो 10,000 में से 8,000 बच्चे उनको फॉलो करके वैसा स्ट्रैटेजी बना लेंगे, तो फिर उनके मार्क्स में और आपके मार्क्स में बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। और नीट और जेई के एग्जाम में हमें डिफरेंस ही तो क्रिएट करना है, और वो डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे, जब आप खुद का टाइम टेबल सेट करोगे। अब आपने देख लिया कि कोई अपना टाइम टेबल बता दिया कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ता था, फिर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, रात को 8 बजे से लेकर और 12 बजे तक मैं बायो पढ़ता था। तो आप उसका देख के मतलब आप सोच रहे हो कि हाँ यार ये बिल्कुल सही तरीका है, मैं भी अब बिल्कुल एग्जैक्ट यही टाइम टेबल फॉलो करूंगा और ऐसे ही पढ़ूंगा। भले ही आपका टाइम टेबल कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने आप पे बिलीव नहीं है, अपने टाइम टेबल पे बिलीव नहीं है, और दूसरे का देख के आप सोच रहे हो कि यार ये टॉप किया है इस टाइम पढ़ के, तो मैं भी इसी टाइम पढ़ूंगा तो मैं भी टॉप कर जाऊंगा। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। चाहे आप रात में पढ़ो, चाहे आप दिन में पढ़ो, पढ़ना आपको है यार। आपकी टाइम टेबल कोई और कैसे सेट कर सकता है, क्योंकि वो आपको पता है कि आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है। मतलब काफी सारे लोग हैं जो स्कूल भी करते हैं, देन कोचिंग भी जाते हैं शाम को। कई लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप ईयर में है और वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और दिन भर ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ते रहते हैं। कई लोग हैं जो ऑफलाइन क्लास जाते हैं, मतलब कोचिंग जाते हैं ड्रॉप ईयर में। तो वो सब कुछ आपको पता है, आपको अपना टाइम टेबल खुद ही सेट करना पड़ेगा। देखो काफी लोग बिल्कुल घबरा से गए हैं, मतलब उनको पता नहीं कौन डरा ही दिया है कि अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अब रिवीजन का स्टार्ट करना चाहिए। भाई मैं एलन कोटा से पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कब तक सिलेबस खत्म होंगी। कई लोगों के तो मार्च एंड तक सिलेबस खत्म होंगे, ठीक है। हमारा सिलेबस लगभग फैब के एंड तक खत्म हो जाएगा। मतलब कोटा में ड्रॉप ईयर के बैचेस में लगभग आप लगा लो कि फैब के बाद ही सिलेबस खत्म होंगे, फैब के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, मतलब मिड ऑफ फैब के बाद ही आपका सिलेबस खत्म होगा। तो काफी लोगों में ये बिल्कुल हड़कंप मच गया है कि भाई सिलेबस अब तक खत्म हो जाना चाहिए, या फिर जनवरी तक सिलेबस बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें टेस्ट देना है। और कई लोग का मैंने देखा भाई साहब वो 200 टेस्ट का प्लान करके बैठे हैं कि मैं 200 मतलब 200 में मॉक टेस्ट दूंगा। कई लोग कह रहे हैं कि मैं कम से कम 150 मॉक टेस्ट दूंगा। भाई साहब रियल लाइफ में इतना मॉक टेस्ट नहीं होता यार, नहीं होता इतना मॉक टेस्ट। देखो अगर एलएन की भी बात करें ना, जहाँ पे 1,50,000 फीस है, यहाँ पे भी आपको मैक्स टू मैक्स 40 टेस्ट होते हैं। मतलब उसी में आपको सेमी मेजर, मेजर, माइनर टेस्ट ये सारे इंक्लूड होते हैं, तो 40 से ज्यादा नहीं होते हैं भाई। और अगर कोई ज्यादा टेस्ट देना चाहता है तो कोई कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है, तो वहां पे भी आप लगा लो कि 15-20 टेस्ट सीरीज में टेस्ट होते होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो 50 से 60 टेस्ट इनफ है हमारे लिए। मतलब मेरे जो समझ में है वो मैं बता रहा हूँ, काफी लोग का अलग अलग होगा। तो मतलब मेरे जो समझ में आता है ना कि आप अगर अच्छे से 50 टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो, जिसमें फुल टेस्ट भी होंगे, मतलब 20-30 आपको फुल, 20 तो देना ही है, 20 आपको फुल टेस्ट देना है। देन आप सेमी मेजर दे सकते हो 5-10, और बाकी जो ऐसे मॉक टेस्ट होते हैं नॉर्मली चैप्टर्स के वो। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। देखो हमारे पास अभी पूरा टाइम है, मतलब आप 3 महीने भी ले सकते हो अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद से भी आपके पास 2 महीने बचते हैं जिसमें आप पूरा पूरा टाइम दो रिवीजन के लिए। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने जब आप ये सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे होंगे तो रिवीजन नहीं करेंगे। आपको हर रोज कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए भी देना है इन 3 महीनों में, और मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आप अपना खुद का शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल में कम से कम 12 घंटे, 12 आवर्स या फिर 14 आवर्स ऐसे अपना स्टडी का टाइम बनाओ। सो प्लीज यार मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब एक हाथ मैं जोड़ा हूँ, एक हाथ आप लगा लेना उधर से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे स्ट्रैटेजीज वाले वीडियोस रोज मत देखो। मतलब एक बार देख लिया ठीक है चलो हो गया भाई। अब पता चलता है कि आप हर रोज एक नई वीडियो देखते हो, उस वीडियो में कुछ और स्ट्रैटेजी बताई है और अगले दिन देख लिया आपने, अरे ये तो कुछ और स्ट्रैटेजी बता रहा है। अब आप सोच रहे हो यार ये तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है यार, अब मैं इसे, अबे लाइट ही कट गया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको फॉलो करूँगा। फिर आप ऐसे ना पूरा दिसंबर निकल जाएगा, फिर जनवरी आ जाएगा, फिर आप देखने लगोगे कि लास्ट 4 मंथ का स्ट्रैटेजी क्या है, फिर ऐसे जनवरी निकल जाएगा, फिर मतलब ऐसे टाइम निकलते जाएगा। स्ट्रैटेजी देखना ही नहीं है, आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। और मैं तो कहूँगा जितना भी आपका सिलेबस बचा है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या फिर आप चाहो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और उसे ना ऐसे मंथ वाइज करके स्ट्रैटेजी बनाओ कि इस मंथ में मुझे ये इतना कंप्लीट करना है, अगले मंथ में मुझे इतना कंप्लीट करना है,
और नेक्स्ट मंथ में इतना कंप्लीट करना है। और हाँ, वो जो मैंने बोला ना कि हर रोज़ आपको 2 से 3 घंटे का एक रिवीजन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मतलब एक टाइम टेबल में वो होना चाहिए कि इस घंटे से इस घंटे तक मैं रिवीजन करूँगा, क्योंकि नीट और जेईई में ना रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, बहुत बड़ा रोल है। तो चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मतलब काफ़ी लोग मैंने देखा है ना कि बहुत डरे हुए हैं, उनको लोगों ने डरा दिया है कि अब तक सिलेबस तुम्हारा नहीं हुआ। भाई अगर आपने 40% भी सिलेबस अभी तक करा है ना, 40 to 50% भी, फिर भी आप कर जाओगे। अभी 3 महीने हैं, अच्छे से करो, पूरा मेहनत करो इन 3 महीनों में, और लास्ट के 2 महीने में अपन बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और उसी में अपन फुल टेस्ट भी देंगे, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट। और टेस्ट देते रहना है, ऐसा मत सोचना कि अभी मेरा सिलेबस नहीं हुआ है तो टेस्ट क्यों दूँ, टेस्ट देते रहना, ठीक है। टेस्ट अपनी जगह पे, नंबर थोड़े से कम ज़्यादा आते रहेंगे, लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ना है और अपना सिलेबस पे फोकस करना है कि सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लें इन 3 महीनों में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ यार लाइक भी कर दिया करें, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो।